हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो कि आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि हमें कोवैक्सीन लगवानी चाहिए जो इंडिया मेड है या कोविशील्ड लगवानी चाहिए जो ब्रिटिश मेड है। दोनों ही दवाई के बड़े सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ दवाई की इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ मिथ्स और FAQ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि जो मिथ्स और FAQ इसमें मैंने डिस्कस करे हैं, बहुत सारे ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी वजह से लोगों को क्लैरिटी नहीं है और वो इंजेक्शन नहीं लगवा रहे। जो वैक्सीनेशन होता है वो नॉर्मली 3 तरह का होता है, तो हम ब्रीफली तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि अपने को समझ में आए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में डिफरेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले टाइप ऑफ वैक्सीनेशन की बात करता हूँ जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है जैसे कि हमारे भारत में बना हुआ कोवैक्सीन, उसमें बेसिकली ये करा जाता है कि जो एक्चुअल वायरस है उसको ग्रो करा जाता है, उसको कल्चर करा जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में एक प्री डिफाइंड कंडीशंस में और फिर उसको मार दिया जाता है। इसका मतलब ये कि जो वायरस अब है वो आपको जाके कोविड नहीं कर सकता। जैसे कि आप इस वीडियो में देखोगे कि अगर जो भी एक एक्टिव वायरस है उसको मार दिया जाता है, इनएक्टिवेटेड वायरस हो जाता है ये, और उसके बाद जब वो बॉडी में एंटर करता है तो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता। बट ये हेल्प करता है बॉडी को ये डिटेक्ट करने में कि कोई वायरस या कोई अनवांटेड आइटम है जो कि हमारी बॉडी में आ गई है, और एंटीबॉडीज़ जिसे कहते हैं उसको मारने के लिए जो शक्ति अपने को चाहिए वो जनरेट हो जाती है। सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप ऑफ वैक्सीनेशन की, वो होता है वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन। वायरल वेक्टर वैक्सीनेशन जैसे कि कोविशील्ड है या स्पुतनिक 5 है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर मैं बात करूं तो इस एडिनो वायरस है ये कुछ नुकसान नहीं करता, बट जो उसका RNA मैटर है वो बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए हेल्प करता है और अल्टीमेटली हम इम्यून हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरह के वैक्सीनेशन की, विच इज़ mRNA मतलब मैसेंजर RNA वैक्सीनेशन, जैसे फाइजर है या मॉडर्ना है। जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर सिर्फ RNA होता है, और ये RNA जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी को एक मैसेज प्रोवाइड करता है कि इस तरह का एक वायरस अटैक हो सकता है और एंटीबॉडीज़ बननी चाहिए, और तब हमारी बॉडी स्लोली ग्रेजुअली उसकी एंटीबॉडीज़ बना लेती है। सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आपको किस किस कंडीशन में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, या अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो तो जो आपका वैक्सीनेटर है तो उसको आपको क्या क्या चीज़ें बता देनी चाहिए। इसमें मैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की ही बात करता हूँ। अगर आप किसी रेगुलर मेडिकेशन पे हो तो आपको अपने डॉक्टर को या जो भी आपको इंजेक्शन लगा रहा है उसको बिल्कुल बताना चाहिए कि मैं ये मेडिसिन इतने टाइम से ले रहा हूँ और किस चीज़ की ले रहा हूँ, ताकि वो एनालाइज कर सकें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको तो नहीं आएगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है, अगर आपको इस दवाई के किसी भी इंग्रेडिएंट से सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी फीवर है, हाई फीवर है, तो आपको ये दोनों ही दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जीज़ हैं तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या ब्लड थिनर पे हो तो उस सिनेरियो में आपको दोनों ही दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब ये कि अगर आपको HIV एड्स है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, तो उस सिनेरियो में आपको ये दवाई अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सिमिलरली आप अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करे बिना ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। लास्ट, अगर आपने रिसेंटली कोई और वैक्सीनेशन लिया है, मतलब आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो आपको सेकेंड डोज कोविशील्ड की नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो आपको सेकेंड डोज कोवैक्सीन की नहीं लेनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैक्सीनेशन कौन ले सकता है। वेल, इसमें गवर्नमेंट ने एक बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया का रखा है एज ग्रुप से। अभी रिसेंटली 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं 1 मई 2021 से वो लोग सारे वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं इंडिया में। फाइज़र एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑलरेडी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स करके 12 साल से बड़े बच्चों को अपने फाइज़र की मेडिकेशन के लिए अलाउ कर दिया है US में, और उनके ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं 2 साल से बड़े बच्चों के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडिया में हैं, ऐसी जगह है जहाँ फाइज़र अवेलेबल नहीं है, तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो है वो दोनों ही आप 18 साल से बड़े अगर आप एज में हो तो आप ले सकते हो। हु शुड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, अगर आपने कोई फर्स्ट डोज ली है और आपको उसके सीवियर एलर्जीज हुए हैं तो चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, आपको सेकेंड डोज इमीडिएटली नहीं लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए।
अगर आपको इस वैक्सीनेशन के किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी ऑलरेडी है, आपको पता है, तो आपको नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर आपको दोनों दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स जानने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा उसका राइटअप लिख दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सको, और अगर आपको लगता है उसमें किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सको। अगर आपको अभी ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे कोविड का या कोई और, या बहुत हाई फीवर चल रहा है, तो आपको कोवैक्सीन तो कहता है दवाई नहीं लेनी चाहिए। कोविशील्ड का इसका भी कोई डेटा उन्होंने पब्लिश नहीं करा है, बट इतने लोगों को दवाई लग चुकी है कि एक जनरल कंसेंसस की बात करूं तो हाई फीवर या अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपको दोनों ही दवाई नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एफिकेसी की या एफिशिएंसी, दवाई कितनी कारगर है। कोवैक्सीन जनरल एफिशिएंसी जो है, अगर मैं हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को रेफर करूँ तो उसमें ये लिखा है कि कोवैक्सीन जो है उसकी एफिकेसी 78% है और सेकंड डोज लेने के बाद 100% तक हो सकती है सीवियर केसेस में। नॉर्मल केसेस में वो 100% एफिकेसी नहीं है, बट कोई सीवियर केस है तो आपको उससे ज़रूर बचाएगी। सिमिलरली अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो उसकी एफिकेसी अराउंड 70% है और ये 90% तक हो सकती है अगर आप ठीक से डोज लो और पूरे डोज लेने के 1 महीने बाद तक सारा ध्यान रखो। सिमिलरली मैंने इनमें रिसर्च करा, यूके स्ट्रेन जो आया वो यूके स्ट्रेन के लिए ये दोनों ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड सफिशिएंट हैं, आपको किसी तीसरी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब एक जनरल मैं आपको बताता हूँ कि कितनी डोज चाहिए होती हैं, कितने तरह के वायरस इसमें हैं और क्या गैप होना चाहिए दवाइयों के बीच में। इसमें मैंने सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को नहीं कंपेयर करा, बल्कि उसके साथ साथ फाइजर, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन को भी कंपैरिजन में डाला है, क्योंकि सूनर और लेटर ये भी हमारे को अवेलेबल होंगी। तो नंबर ऑफ डोजेज, कोवैक्सीन में आपको 2 डोज लगती हैं, कोविशील्ड में भी 2 लगती हैं, फाइजर में और स्पुतनिक में भी 2-2 डोज लगती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन अभी अकेली ऐसी मेडिकेशन है जिसके अंदर एक सिंगल डोज लगती है। टाइप ऑफ वायरस, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों में सेम तरह का वायरस होता है। तो पहला जो जैब या पहली जो डोज दी जाती है वो आपको एक इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए दी जाती है, ताकि आपकी बॉडी को एक आइडिया लगे कि किस तरह का वायरस अटैक कर सकता है और इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू करे। और जो सेकेंड डोज है वो बेसिकली एक बूस्टर शॉट होता है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए। फाइजर जो है इसमें 2 तरह के RNAs हैं, तो इसमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों अलग अलग हैं और दोनों लेनी बहुत ज़रूरी है। गैप बिटवीन द डोजेज, आपको डोजेस के बीच में गैप कितना रखना है। कोवैक्सीन नॉर्मली 4 हफ्ते, मैंने अभी रिसेंटली कोवैक्सीन लगवाई थी तो उसमें मेरे को जो राइटअप में गवर्नमेंट की तरफ से मिला वो है 28 डेज टू 42 डेज। कोविशील्ड 4 से 12 हफ्ते जो मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा है, बट अभी कल परसों ही गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस चेंज करी हैं और कोविशील्ड का कुछ टाइम बढ़ाया है। फाइजर 3 हफ्ते कहते हैं, स्पुतनिक में 3 से 12 हफ्ते के बीच में सेकंड डोज चाहिए, जॉनसन एंड जॉनसन में सेकंड डोज है ही नहीं। साइड इफेक्ट्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको देखकर मैक्सिमम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी दवाई चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स के डेटा शीट से मैंने उनको यहाँ पे समराइज करा है। कोविशील्ड ने जितने भी सिम्टम्स हैं साइड इफेक्ट्स के, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वेरी कॉमन, कॉमन एंड अनकॉमन। तो मैंने उसी हिसाब से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कंपैरिजन बनाया है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं कि 10 लोगों में से 1 से ज़्यादा को ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, इसलिए ये वेरी कॉमन है। सबसे पहला टेंडरनेस, पेन, वार्मथ, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, ब्रूजिंग जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है। मतलब ये कि वहाँ पे आपको थोड़ा दर्द भी हो सकता है, गर्माहट भी लग सकती है, लाल भी हो सकता है, खुजली भी हो सकती है जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाया गया है। दोनों ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कहते हैं ये सिम्टम दोनों के लिए कॉमन है। जनरली फीलिंग अनवेल, कोविशील्ड ने अपने फैक्ट शीट में बताया है कि ये बहुत कॉमन सिम्टम है और इट इज़ पॉसिबल कि आप थोड़ा सा अनवेल फील करो, आप अच्छा फील नहीं करो। कोवैक्सीन में साइलेंट है। फीलिंग टायर्ड या फैटीग, इसका मतलब थकान की जो फीलिंग होती है, कोवैक्सीन इसके अंदर साइलेंट है, बट क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया है इसलिए मुझे पता है कि वो भी फील करते हैं और कोविशील्ड तो ऑलरेडी कह रहा है कि हाँ ये आप फील कर सकते हो। चिल्स और फीलिंग फीवरिश, मतलब आपको ठंड लगना, कपकपी चढ़ना, कोवैक्सीन इसमें साइलेंट है, कोविशील्ड कह रहा है कि ये पॉसिबल है। हेडेक, दोनों ही मैन्युफैक्चरर कोवैक्सीन और कोविशील्ड कहते हैं कि आपके सर में दर्द हो सकता है। फीलिंग सिक या नोजिया मतलब घबराहट की थोड़ी सी फीलिंग, दोनों ही मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है।
जॉइंट पेन और मसल एक, मतलब आपके जोड़ों में दर्द या आपके मांसपेशियों में दर्द, दोनों ही मैन्युफैक्चरर कहते हैं ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बुखार आना, पहले हमने डिस्कस किया था बुखार जैसी फीलिंग, अब हम बात कर रहे हैं बुखार आना। कोवैक्सीन कहता है कि हाँ बुखार आ सकता है, बुखार वाली फीलिंग हो या ना हो, और कोविशील्ड कहता है हाँ बुखार आ सकता है बट ये बहुत कॉमन नहीं है, ये कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, अब हम नेक्स्ट आपको डिस्कस करते हैं। कॉमन सिम्टम्स वो हैं जो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर 10 में से 1 आदमी को हो। अ लंप एट इंजेक्शन साइट, मतलब ये कि जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पे छोटा सा लंप क्रिएट हो सकता है। कोविशील्ड कह रहा है ये कॉमन है, 10 में से 1 आदमी को हो सकता है। कोवैक्सीन इस चीज़ के लिए साइलेंट है। फीवर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। कोवैक्सीन कह रहा है कॉमन है, 10 में से 1 आदमी को हो सकता है, और कोवैक्सीन कहता है कि हाँ फीवर बहुत कॉमन है, आ सकता है। बीइंग सिक यानी वॉमिटिंग, कोवैक्सीन इसमें साइलेंट है बट कोविशील्ड कह रहा है हाँ 10 में से 1 आदमी को हो सकता है, इसलिए एक कॉमन सिम्टम है। फ्लू लाइक सिम्टम सच एज हाई टेम्परेचर, सोर थ्रोट, रनी नोज, कफ्स एंड चिल्स। फ्लू लाइक मतलब जैसे आपको कफ एंड कोल्ड होता है या कॉमन फ्लू जिसे हम कहते हैं कि आपको बुखार भी है, जुकाम भी है, गला भी ख़राब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, ये सिम्टम्स जो हैं। कोविशील्ड कहता है 10 में से 1 आदमी को ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, कोवैक्सीन इस पे साइलेंट है। अब हम बात करेंगे अनकॉमन का मतलब वो सिम्टम्स हैं जो कि 100 में से 1 आदमी को हो सकता है। कोवैक्सीन इसमें से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को छोड़ के बाकी सब पे साइलेंट है। अभी हमारे पास कोवैक्सीन का इतना डेटा भी नहीं है कि हम उसको पूरा अच्छे से हाइपोथेसाइज कर सकें, बट कोविशील्ड कहता है, मैं आपको 5 पॉइंट्स बता देता हूँ कि सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं अनकॉमन हैं, यानी 100 में से 1 आदमी को हो सकते हैं मगर हो सकते हैं। सबसे पहला फीलिंग डिजी, इसका मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, थोड़ा आपको डिजीनेस हो रही है। डिक्रीज एपेटाइट, आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है। एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में या पेट के आसपास की मांसपेशियों में पेन हो, दर्द हो। एक्सेसिव स्वेटी, इची स्किन और रैश, इसका मतलब आपको पसीना बहुत आ सकता है और रैशेस भी हो सकते हैं। और सिवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो कोविशील्ड ने ये सारी की सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली अपने फैक्ट शीट में स्पेसिफाई कर रखी हैं। कोवैक्सीन थोड़ा सा इन चीज़ों पे साइलेंट है, और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा अभी कोवैक्सीन बहुत सारे लोगों पे नहीं लगा, क्लिनिकल ट्रायल्स डेफिनेटली दोनों ने सक्सीड करे, बट जितनी कोविशील्ड लगी है इंडिया में उतना कोवैक्सीन अभी नहीं लगा। इस वजह से बहुत डेटा हमारे पास इस पर कमेंट करने के लिए नहीं है। अभी मैं आपके साथ कंक्लूजन शेयर कर रहा हूँ, बट आई विल रिकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस सेक्शन के बाद मैंने डिस्कस करा है कुछ मिथ्स और FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें मैंने देखा है कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होती है, उनको क्लैरिटी नहीं होती, इस वजह से वो इंजेक्शंस नहीं लेते। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आपको जो मिथ्स हैं या FAQs हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट में छोड़ो। आई विल ट्राई कि अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन होता है या कम्युनिटी में ही किसी के पास उसका सॉल्यूशन है, उसका जवाब है, तो वो कमेंट्स में उसका रिप्लाई करें और लोगों के ये जो मिथ्स और FAQs हैं इनको ठीक से सॉल्व करें ताकि उनको क्लैरिटी आए और वो वैक्सीनेशन ले सकें। मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। फरवरी मार्च ऑफ 2021 जब वैक्सीनेशन बहुत आराम से लग रही थी तो लोगों ने लगवाई नहीं, बट जैसे ही सेकेंड वेव आई और लोगों ने देखा कि कितनी प्रॉब्लमेटिक है, कितनी खतरनाक है, तो आज की डेट में बिलीव मी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्लॉट्स नहीं मिल रहे। दिल्ली में फिर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं गुड़गांव रहता हूं और गुड़गांव में बिलीव मी स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि आप किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बिकॉज वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। उसका लिंक मैं बिल्कुल एंड स्क्रीन पे और यहाँ ऊपर भी छोड़ दूंगा। अगर आपने अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। वेल, कमिंग बैक टू कंक्लूजन, माई कंक्लूजन इज कि हर वैक्सीन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी के कुछ और हैं। आउट ऑफ वैक्सीनेशन जो नॉर्मली अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो फाइज़र को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एफिकेसी फाइज़र की है। बट इंडिया में जब तक फाइज़र नहीं आती तब तक हम उसको नहीं लगवा पाएंगे, और अगर वो आ भी जाए और सिर्फ फर्स्ट डोज आके रह जाए और सेकंड डोज आप उसकी ना ले पाओ तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपको लोकली अवेलेबल है आप उसको लगवा लो। कोवैक्सीन मिलती है कोवैक्सीन लगवाओ, कोविशील्ड मिलती है कोविशील्ड लगवाओ, बट डेफिनेटली गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ मिथ्स और FAQs, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन ये सोच के नहीं लगवा रहे कि दिमाग में कोई सवाल है और वो ये नहीं समझ रहे कि बिना वैक्सीनेशन के क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या उनके जो डाउट्स हैं वैक्सीनेशन लगवाने या ना लगवाने के लिए, तो डाउट्स को क्लियर कर सकें और वैक्सीनेशन लगवाएं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।